ऐसा क्यों होता है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में कि कुछ लोग तो लगातार पैसा कमाते हैं और कुछ लोग जूझते हैं मार्केट में मुनाफा कमाने के लिए। कुछ तो बातें होंगी जो लोग सफलता प्राप्त करते हैं स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में, जो उन्हें अलग बनाता है। तो इस वीडियो में वो टॉप ट्रेडर्स जो सफलता को हासिल करते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आप एक अच्छे ट्रेडर हों, लेकिन गुड टू ग्रेट ट्रेडर बनने की दिशा में ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो शुरू से इन हैबिट्स को डेवलप अगर करेंगे तो आपकी सफलता की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो वो टॉप 10 हैबिट्स क्या हैं जो एक सफलतम ट्रेडर के साथ हमेशा रहती हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर की पहली क्वालिटी होती है कि वो हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं और वो अपने ट्रेडिंग प्लान जो उन्होंने डिजाइन किया है ट्रेडिंग बिजनेस को करने के लिए, उससे जरा भी डेविएट नहीं होते। वो कोई भी इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेते हैं। कितना भी इमोशन हाई हो, मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो, उसके बाद भी जो उन्होंने स्टॉप लॉस रखा है, जो टारगेट लेवल रखा है, उसके बिना वो निकलते नहीं है मार्केट से। अब यहां पर आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल को देखना है कि कितनी बार आप या तो टारगेट पे आपने प्रॉफिट बुक किया है और या फिर आपने स्टॉप लॉस पे लॉस बुक किया है। अगर ये दो लेवल के बाहर आप ट्रेड से निकले हैं, तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन एक ऐसा एरिया है जहां आपको काम करना है। दूसरी हैबिट होती है उनकी पेशेंस। उनमें बड़ा धैर्य होता है। उन्हें यह मालूम होता है कि अच्छी चीजों को अकम्प्लिश करने के लिए वक्त लगता है। तो इसीलिए वो कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेते हैं जब तक वो थॉरली एनालाइज नहीं कर ले। ये ना देख लें कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, इनफ कॉन्फ्लुएंस है, क्या इसमें कम से कम मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो वो उस ट्रेड को छोड़ देते हैं। एक सफलतम ट्रेडर की तीसरी हैबिट जो होती है कि वो बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। वो इतनी डीपर एनालिसिस करते हैं, वो टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं ताकि प्राइस एक्शन को वो बेहतर तरीके से समझ सके। वो टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करके प्राइस एक्शन को फाइन ट्यून करते चले जाते हैं, जिन्हें उन्हें पता लगता है कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां पर सपोर्ट है, कहां पे मार्केट नॉइजेस के कारण में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट नजर आ रहे हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर में भी ध्यान रखते हैं, कंपनी के ब्रॉडर परफॉर्मेंस को समझते हैं, मार्केट के ट्रेंड को समझते हैं। जिस स्टॉक की वो एनालिसिस कर रहे हैं, उस स्टॉक का कौन सा सेक्टर है, उसका प्रिवेलिंग ट्रेंड क्या है, तब जाके वो डिसीजन लेते हैं कि ट्रेड करना है अथवा नहीं करना है। उनकी चौथी हैबिट होती है कि वो रिस्क मैनेजमेंट को भली भांति समझते हैं और रिस्क मैनेजमेंट के बिना वो ट्रेड को इनिशिएट नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि रिस्क को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप ट्रेड को लेते हैं तो ये गारंटी नहीं होती है कि इसमें टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इसीलिए वो पोजीशन साइजिंग करते हैं। उनकी आर की वैल्यू फिक्स्ड होती है और उससे ज्यादा वो रिस्क नहीं लेते हैं। एक सफलतम ट्रेडर की पांचवी हैबिट होती है कि वो अपने आप को मार्केट की कंडीशंस के अनुसार ढाल लेते हैं। उन्हें मालूम है कि वो मार्केट से फाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी जो है वो दुनिया में मानी जाती है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट को देने में वो स्ट्रेटजी मददगार साबित होती है। तो मार्केट से युद्ध नहीं किया जा सकता है। मार्केट की चेंजिंग कंडीशंस से अपने आप को अडाप्ट कर सकते हैं और उनको हम फॉलो कर सकते हैं। वो इस रियलिटी को अच्छी तरीके से जानते हैं और इस कारण से वो कई प्रकार की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का निर्माण करते हैं, बैक टेस्ट करके रखते हैं, क्योंकि चेंजिंग मार्केट कंडीशंस में कब सी कौन स्ट्रेटजी बेहतर काम करेगी, उसके अनुसार वो मार्केट में काम करते हैं।
उनकी छठवीं हैबिट होती है कि उनका एनालिसिस करने का स्किल जो होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है। वो हर डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर वो चार्ट के ऊपर में एनालिसिस कर रहे हैं तो अलग अलग टेक्निकल स्टडीज को वो एम्प्लॉय करते हैं चार्ट के ऊपर में, और उन्हें कंबाइन करके कॉन्फ्लुएंस का पता लगाने की कोशिश करते हैं ताकि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में ही वो ट्रेडिंग करने का डिसीजन ले सकें। उनकी सातवीं हैबिट जो होती है वो होती है कूल कूल, ठंडा ठंडा। कितना भी मार्केट वॉलेटाइल हो जाए वो अपने इमोशनल कंट्रोल को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं, और वो किसी भी प्रेशर के तहत अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करते हैं। ना फियर हो जिस कारण से वो जल्दी से स्टॉप लॉस के पहले निकलते हैं, और या फिर ग्रीड मार्केट में, क्योंकि ये दो इमोशंस जो हैं बड़े खतरनाक होते हैं। पहला तो है डर, और इसीलिए इस चैनल का कैप्शन क्या है, हैशटैग डरना मना है। तो डर के कारण वो कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेते हैं। और या फिर लालच, लालच के कारण उन्होंने जो ओरिजिनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई है कि इस पर्टिकुलर टारगेट पे हम निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने चार्ट पैटर्न को देख के वेव की एनालिसिस को करके वो टारगेट निकाला है, तो उस टारगेट में वो प्रॉफिट बुक करते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है, तो वो ये लालच में नहीं आते हैं इसमें तो अभी और प्रॉफिट मिल सकता है। यस, यदि उन्होंने इनिशियली कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें वो पोजिशनली व्यू ले रहे हैं और ट्रेंड को राइट करना चाहते हैं, तो वो भी स्ट्रेटजी उनकी इन प्लेस होती है कि किस जगह पे वो ट्रेलिंग स्टॉप को ट्रेल करेंगे। वो कंफ्यूजन के स्टेट में नहीं रहते हैं कि अब मार्केट ऊपर चला गया है, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं। उनकी आठवीं हैबिट होती है कि उनका माइंडसेट जो होता है वो हमेशा लर्निंग के मोड में होता है। वो हर ट्रेड को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। लर्निंग वो मानते हैं कि एक यात्रा है, वो अपने आप में कोई डेस्टिनेशन नहीं है, गोल नहीं है। इसीलिए वो लगातार प्रयत्न करते रहते हैं कि वो सीखते रहें, चार्ट के ऊपर में प्रैक्टिस करते रहें, डेटा को एनालाइज करें, बैक टेस्ट करें, हिस्टोरिकल डेटा को देखें, ताकि उनकी स्किल एनालिसिस करने की कंसिस्टेंटली इंप्रूव होती चली जाए। उनकी नाइन्थ हैबिट जो होती है कॉन्फिडेंस। उन्हें अपने आप के ऊपर में बिलीव होता है, कॉन्फिडेंस होता है। उन्हें विश्वास होता है कि जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है ट्रेड करने के लिए, वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रॉपर तरीके से हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स के ऊपर में बैक टेस्ट हमने कर ली है। ये स्ट्रैटेजी अलग अलग मार्केट कंडीशन में टेस्ट की जा चुकी है और वो काम करती है। और यस, 100% ट्रेडिंग रिजल्ट्स तो किसी के नहीं आते हैं, सारे ट्रेड में तो टारगेट हिट नहीं होंगे, लेकिन उन्हें मार्केट में एज मिलता है क्योंकि उनकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है, और वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उन्होंने जो डिजाइन की है उसका बैक टेस्ट किया है। उन्हें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर विश्वास होता है, उनके अपने डिसीजन के ऊपर में विश्वास होता है, लेकिन वो साथ में ओपन माइंडेड होते हैं। अगर उन्हें कोई फीडबैक मिला या कोई फेलो ट्रेडर ने उन्हें कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जिसका उसने बैक टेस्टिंग का डेटा उनके समक्ष रखा है, तो वो उसको सुनने के लिए, सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। 10वीं हैबिट जो होती है वो उनकी होती है नेटवर्किंग। वो बिलीव करते हैं कि सीखने के लिए इंटरैक्ट करना अत्यंत आवश्यक है। तो वो इस तरह से अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ, या जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ वो दोस्ती करते हैं, उनके साथ में चर्चा करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और ताकि वो सीखने की प्रक्रिया में अपने कदम को आगे बढ़ाते रहें, लगातार इम्प्रूवमेंट कर सकें। और इसी कंसेप्ट पर आधारित इस चैनल ने डीकेस डायमंड क्लब चैनल मेंबरशिप को लॉन्च किया था, जिसमें हर सप्ताह संडे के दिन हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। तो जो एक अच्छा ट्रेडर होता है वो चर्चा में पार्टिसिपेट करेगा, वो अपने व्यू पॉइंट को देगा, व्यू पॉइंट को देने में वो हेजिटेट नहीं करेगा।
तो ये पर्पस होता है नेटवर्किंग का, जिसमें वो बिलीव करते हैं। हम सभी दोस्तों इंसान हैं और हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, लेकिन क्राइसिस तब बढ़ जाता है जब हम उन खामियों के ऊपर में काम नहीं करते हैं, उन वीकनेसेस पे वर्क करके उन्हें खत्म नहीं करते हैं। इस वीडियो से जो सफलतम ट्रेडर होते हैं, जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते हैं स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में, उनकी ये 10 हैबिट्स के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, आपको ये एनालाइज करना है कि इनमें से कौन हैबिट है जिसके ऊपर में आपको काम करना है, ताकि आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सके। हो सकता है कि आप अच्छे ट्रेडर हो, लेकिन गुड टू ग्रेट की यात्रा में ये टिप्स जो मैंने आज दी हैं सफलतम ट्रेडर के बारे में, वो आपको मदद कर सकती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए अपडेट्स के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।